Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने जीडीपी कैलकुलेट किया था, वैल्यू एडिड कैलकुलेट किया था, वैल्यू एडिड मेथड के लिए था। ठीक है, हमने बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट छोड़ा था, वो था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मैंने बोला था हम आपको थोड़ी देर में इसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है पहले हम ये समझेंगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, आपको एक बात बताता हूं, एक फाइनल गुड है, ठीक है, जब वो मार्केट में आया, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर तक जाने के तक, फाइनल कंज्यूमर तक अभी पहुंचा नहीं है, तो बीच में देयर आर सो मेनी मीडिएटर्स, तो सब अपनी अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो जो फाइनल गुड का प्राइस है वो ज्यादा हो जाता है। तो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होना चाहिए और कौन सा प्राइस डबल ना हो उसको हटाना है हमें, तो वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमने ये बात की है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे अवॉइड की जा सकती है। कह रहा है व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर लाइकली टू एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बीच में डबल काउंटिंग हो रही है भाई, सीधी सी बात है। एक गुड का जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए प्राइस लेते हैं उसमें एक ऐसा इंटरमीडिएट फैक्टर आ रहा है जो डबल आ गया है, जिसका प्राइस अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो नेशनल इनकम हमें ट्रू रिजल्ट, फेयर रिजल्ट नहीं दे रही है, हमारी नेशनल इनकम कंप्यूट गलत हुई है। ठीक है, तो उस चीज को फेस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहा प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन, कब अराइज होती है, द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज काउंटेड मोर देन वंस। एक गुड की वैल्यू दो बार काउंट हो गई है, दो से ज्यादा बार काउंट हो गई है। ठीक है, पर ये होता कब है, जब हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसने जो गुड बेचा वो उसके लिए तो फाइनल गुड है, बट एट द एंड जब वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तो बीच में क्या इंटरमीडिएट फैक्टर्स आए हैं जो हम लोगों ने कंसिडर नहीं किए हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम, इसलिए बस हमें उसी को हटाना है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो जरूरी नहीं है, बट फॉर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट और इकोनॉमिस्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक फेयर नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको ये डबल काउंटिंग का फैक्टर हटाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो एक एग्जांपल लिया हमने, वो एग्जांपल क्या है, कह रहा सपोज ए फार्मर प्रोड्यूस, क्या किया उसने, प्रोड्यूस किया 1 टन ऑफ व्हीट, 1 टन व्हीट प्रोड्यूस किया और 400 रुपीज का बेच दिया, किसको, फ्लोर मिल को। ठीक है, आटा चक्की वालों को बेच दिया, सिंपल की बात करते हैं वैसे ही। ठीक है, द सेल ऑफ व्हीट इज द फाइनल सेल, किसके लिए, फार्मर के लिए वो फाइनल सेल है, उसको मिले क्या, 400 रुपए मिले। ठीक है, उसने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया। ठीक है, तो 400 जो है उसकी वैल्यू बन गई कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और उसकी वैल्यू एडिड हो गई, यानी वैल्यू एडिड बाय हिम इज ₹400 ओनली। डन, यहां तक बात समझ आती है? अब सुनो, द परचेज ऑफ व्हीट, कह रहे हैं द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड। अब फ्लोर मिल वाले पर्सन ने जो परचेज की है आपसे व्हीट, वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसने उसको आटे में कन्वर्ट किया, ही हैज कन्वर्टेड द व्हीट इनटू फ्लोर, और उसको 400 रुपए 600 रुपए में बेच दिया टू द बेकर। एक बेकिंग वाला बंदा है, उसको कितने में बेच दिया, 600 में। ठीक है, तो उसके लिए फ्लोर मिल जो ने क्या ट्रीट किया, फ्लोर को एज ए फाइनल गुड। फाइनल गुड क्या है, फ्लोर है, यानी आटा है, आटा। ठीक है, आटा क्या है, आटा क्या है, फाइनल गुड है, किसके लिए, फ्लोर मिल वाले के लिए। अब सुनिए, बेकर है, बेकर के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या है, वो आटा, वो उसके लिए उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है। अब बेकर है तो ब्रेड में कन्वर्ट करेगा आटे को, उसने मैन्युफैक्चर किया ब्रेड और उसने उसको 800 रुपए में बेचा। ठीक है, तो ब्रेड किसके लिए फाइनल गुड हुआ, फाइनल गुड हुआ टू द बेकर, बट 800 रुपए का उसने बेचा, तो उसके लिए तो वैल्यू एडिट सिर्फ 200 हुआ ना, वैल्यू एडिट सिर्फ 200 हुआ, बट इंटरमीडिएट प्राइस जो उसका आया था वो 600 था। अब सुनेगा, टू द शॉपकीपर जिसके पास वो ब्रेड है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। द शॉपकीपर सेल द एंटायर स्टॉक ऑफ द ब्रेड टू द फाइनल कंज्यूमर एट 900 में वो ब्रेड बिकी जो व्हीट चली थी फार्मर से, ठीक है, और ब्रेड में कन्वर्ट होकर फाइनल यूजर, फाइनल कंज्यूमर तक गई है, जो 900 की कॉस्टिंग हुई। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, नेशनल इनकम में क्या प्राइस कर लिया जाएगा, अगर मैं सब प्राइस को ले लूं, सबके लिए वो फाइनल गुड्स ले लूं, ठीक है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फार्मर्स से लेकर शॉपकीपर तक, तो 400 प्लस 600 प्लस 800 एंड 900 टोटल 2700। क्या आप उसको 2700 को नेशनल इनकम में ले लेंगे? ठीक है,
अब ये पूरा ग्रोस प्राइस आया। अब एक बात, तो नेशनल इनकम क्या यहां फेयर है? बट अगर मैं यही बात बोलूं, इसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को हटाना है हमें, यानी फाइनल प्राइस लेना है जो फाइनल कंज्यूमर के लिए लेना है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट जो थी वो हटाना है। तो फाइनल जो लास्ट कंज्यूमर ने प्राइस दिया कंज्यूम करने के लिए, दैट इज ₹900, इज द एस्टिमेटिंग फैक्टर फॉर द नेशनल इनकम। क्योंकि इंटरमीडिएट प्राइस जो भी थे सारे 400, 600, 800 वो कंसीडर नहीं होंगे फाइनल गुड्स में, सबका वैल्यू एडिशन हो चुका है। डबल काउंटिंग ना करते हुए ये फैक्टर को हटाते हुए हमें आगे चलना है। आई बात समझ में? कह रहा है वन शुड बी केयरफुल ऑफ अवॉइडिंग सच प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग और ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम। ठीक है, अब इसको अवॉइड क्या कर सकते हैं, इसके लिए कैसे अवॉइड कर सकते हैं डबल काउंटिंग को? इसके लिए दो मेथड है, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हमने लेके चलना है। ठीक है, यानी आपके पास फाइनल गुड्स क्या है? ब्रेड है, ब्रेड बना आटे से, गेहूं से क्या बना? ब्रेड। तो आपको सिर्फ उसका प्राइस कंसीडर करना है। फाइनल आउटपुट क्या है उस मेथड को लेना है और आपको बताना है कि यार ये गुड है, इसका ये प्राइस है और यही जाएगा फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आउटपुट मेथड। यानी ब्रेड का प्राइस कंसीडर करते हुए 900 को हम कंसीडर कर लेंगे। आई बात समझ में? अब दूसरा मेथड कहता है इसके लिए, दूसरा मेथड कहता है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में अगर हम बात करके चलते हैं तो वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? ठीक है, वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है आप बताएं। हर एंड पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, टोटल 900। तो वो भी क्या है? 900 प्राइस आएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। तो ये दोनों मेथड, वैल्यू एडिड मेथड हमने लास्ट देखा था, आज हमने फाइनल आउटपुट मेथड भी देखा है। आई बात समझ में? पक्का? तो आगे चल सकते हैं। ये दो मेथड हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। आई बात समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है? वो क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये डेटा क्या है आपको दिखाते हैं। आपको नेशनल इनकम निकालनी है और वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना है मार्केट प्राइस पे। ये है आपके पास डेटा। कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है आपको, प्राइमरी सेक्टर का दिया है, सेकेंडरी का दिया है, टर्शरी का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। आपको वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट का भी दिया हुआ है, इंटरमीडिएट इनपुट्स तीनों सेक्टर वाइज। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर यानी डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको क्या दिया हुआ है? फैक्टर इनकम भी दी हुई है। ठीक है, आपको फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट है वो भी दिया हुआ है, आपको सब्सिडीज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? आइए हम समझते हैं, पहले समझते हैं। सबसे पहले ग्रोस वैल्यू एडिड निकालेंगे। ग्रोस वैल्यू एडिड यानी मार्केट प्राइस। आप क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट VO माइनस VI, VO माइनस VI, क्या होगा वो? 800 प्लस 200 प्लस 300 कितना हुआ? 1300। VI निकालना, ये VO आ गया अपने पास, VI 400 प्लस 100 प्लस 50, 550 आ गया अपने पास। ठीक है, 550 आ गया। तो क्या आएगा हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडिड? 1300 माइनस 550 दैट इज 750 लैक्स, द फिगर्स इन लैक्स। तो ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट का। आई बात समझ में? आइए चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया। कह रहा है ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर, तीनों सेक्टर का ले लिया, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट जो हमने इनपुट का ले लिया, परचेज बाय डिफरेंट सेक्टर, तीनों को लेके हमने निकाला आंसर द 750 लाख। तो ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस इज 750 लैक्स। आई बात समझ में? अब हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को कहते हैं, नेशनल इनकम क्या है? द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें से हम आपको मैंने बताया था सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते हैं। यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स में हमने सबसे पहले लेस क्या किया? माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस कर देते हैं सब्सिडी, तो आ जाता है
सब्सिडीज को प्लस करने के बाद आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेशनल फैक्टर इनकम, यानी एट द एंड हमें नेट फैक्टर इनकम को ऐड करना है। तो नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, आपको पता है, जो हमारे रेजिडेंट्स ने कमाई, ठीक है, और जो बाहर वाले ने कमाई, उनका सम हम वो ले लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ गिवन है, आइए समझते हैं, यहां देखते हैं क्या है यहाँ पे। आइए, हमारे पास 750 आया यहाँ पे, इसमें से हमने लेस किया डेप्रिशिएशन, दैट इज 80। उसके बाद हमने लेस क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद ऐड क्या किया, सब्सिडीज। उसके बाद हमने ऐड क्या किया, इनकम, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट, और लेस क्या किया, नॉन रेजिडेंट की फैक्टर इनकम। वो कितनी है, 20। तो करते हैं, 750 माइनस 80 कितना हुआ, 670, माइनस 50 620, प्लस 20 640, प्लस 10 650 एंड माइनस 20 दैट इज 630। तो हमारे पास नेशनल इनकम आती है 630 लैक्स। आइए चेक करते हैं क्या हमने सही किया, दैट इज 630, ठीक है। नेशनल इनकम इज 630 लैक्स। आई बात समझ में। तो ये थे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो सब फेस करते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे इनकम मेथड पे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग स्टे ट्यून्ड, अच्छे से कीजिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए एंड प्लीज हमें प्रमोट करते रहिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।